श्री शिव महापुराण की कथा को सुनने वाले धर्म प्रेमी शिव भक्तों, आपको नमस्कार। स्वागत है आपका हमारी आज की कथा में। श्री शिव महापुराण कथा की इस 8वीं कड़ी में आज मैं आपको रुद्र संहिता में वर्णित आगे की कथा सुना रहा हूं। स्नेहीजनों, इस महाकथा में अब तक आपने सुना कि भगवान विष्णु द्वारा नारद जी का मुख वानर के समान कर दिए जाने के कारण जब राजा शीलनिधि की कन्या ने स्वयंवर में उनकी ओर ध्यान नहीं दिया और उस सुंदरी को न पाने से व्याकुल हुए नारद जी ने शिव गणों के कहने पर जब अपना मुख दर्पण में देखा तो अपना मुख वानर जैसा देखकर वे अत्यंत क्रोधित हो गए। क्रोध में आकर उन्होंने उन दोनों शिवगणों को ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर राक्षस हो जाने का शाप दे डाला और उसी क्रोध में वैकुंठ लोक पहुंचकर भगवान विष्णु को भी अनाप शनाप बोलते हुए उन्हें भी स्त्री वियोग सहने और वानरों द्वारा सहायता पाने का शाप दे डाला। भगवान विष्णु को शाप देने के उपरांत जैसे ही उन पर से माया का प्रभाव हटा, वैसे ही उन्हें अपने द्वारा किए गए व्यवहार पर दुख और पश्चाताप होने लगा। उन्होंने भगवान विष्णु से क्षमा मांगी और अपने इस पाप के प्रायश्चित का मार्ग पूछा। भगवान विष्णु ने उन्हें आश्वस्त करते हुए उन्हें शिव की भक्ति और शिव में अपना ध्यान लगाने को कहा, तो उन्होंने पृथ्वी लोक में आकर सर्वत्र घूम घूम कर शिव क्षेत्रों में जाकर वहाँ स्थापित शिवलिंगों के दर्शन कर अपने द्वारा अपने ही स्वामी श्री हरि नारायण विष्णु को दिए गए शाप के अपराध का प्रायश्चित किया। पृथ्वी लोक में घूमते हुए ही शिवगणों से मिलने और शिवगणों द्वारा क्षमा मांगकर मुक्ति का मार्ग पूछने पर नारद जी ने उन्हें बताया कि तुम दोनों मुनि श्री विश्रवा के शरीर से जन्म लेकर रावण और कुंभकर्ण के नाम से प्रसिद्ध हो गए और भगवान विष्णु के हाथों मृत्यु को प्राप्त होकर पुनः अपने लोक में लौट आओगे। शिव तीर्थों का दर्शन करने के उपरांत नारद जी को शिव तत्व के संबंध में, अथवा यूं कहिए कि शिव जी के स्वरूप को जानने की इच्छा हुई। ब्रह्मलोक पहुंचकर नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी को राजा शीलनिधि की कन्या पर माया के प्रभाव से स्वयं के मोहित होने और उसी माया मोह के प्रभाव के कारण भगवान श्री हरि विष्णु के साथ अपने किए गए दुर्व्यवहार की बात बताई। नारद जी ने यह भी बताया कि उसी अपराध के प्रायश्चित स्वरूप स्वयं भगवान नारायण के कहने पर वो भूलोक के समस्त शिव तीर्थ क्षेत्रों और वहाँ स्थापित शिवलिंगों के दर्शन कर यहाँ लौटे हैं। नारद जी कहते हैं कि हे पिताश्री, आपकी कृपा से ही मैंने भगवान विष्णु के महात्म को जाना है, किंतु अब तक मुझे शिव तत्व का ज्ञान नहीं हुआ है। अतः हे प्रभु, आप मुझे शिव की उत्पत्ति, उनके विवाह और उनके गृहस्थ धर्म आदि के संबंध में बताइए। शिव और शिवा की उत्पत्ति कैसे हुई, उनके विवाह का प्रसंग तथा कार्तिकेय के जन्म की कथा भी सुनाइए। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र नारद, तुमने लोकहित की कामना से यह ऐसी उत्तम बात पूछी है जिसे सुनने मात्र से पाप नष्ट हो जाते हैं। हे पुत्र, जिस समय समस्त चराचर जगत नष्ट हो गया था, सर्वत्र केवल अंधकार ही अंधकार था। न सूर्य था, न चंद्रमा, ना कोई ग्रह नक्षत्र, न दिन होता था न रात। अग्नि, वायु, पृथ्वी या जल भी नहीं था। ना कोई गंध थी, ना कोई ध्वनि, ना कोई दिशा। तब केवल सत था, एकमात्र सत था।
धर्म प्रेमी सज्जनों, सत शब्द को सुनकर सहज रूप से जिज्ञासा होती है, मन में प्रश्न उठता है कि सत का क्या अर्थ है, सत्य क्या है। तो सज्जनों, सत्य को व्यक्त नहीं किया जा सकता। सत्य किसी भी परिभाषा या व्याख्या के परे है। यूं समझिए कि हर पौधे के बीज में जीवन होता है, किंतु जब आप बीज को तोड़कर उसमें जीवन की खोज करेंगे तो जीवन आपको उसमें कहीं नहीं मिलेगा। आप बीज को टुकड़े टुकड़े कर दीजिए, पीस डालिए, पीस कर बारीक कर दिए जाने के बाद भी आप पता नहीं लगाया जा सकता कि उसके किस परमाणु में जीवन है। जीवन उस बीज में है, किंतु अव्यक्त है, ज्ञान और पकड़ से बाहर है। उसी बीज को जमीन में गाड़ देने पर वह अंकुरित हो जाएगा, बढ़ेगा, पौधा बन जाएगा, फलने फूलने लगेगा और अपने ही समान अनेकों बीजों को उत्पन्न कर देगा। किंतु बीज में वह जो जीवन है दिखाई नहीं देगा। वह है किंतु अव्यक्त है। जो अव्यक्त है, जिसके संबंध में कहने के लिए कोई शब्द नहीं, सिर्फ उसके होने का मात्र आभास है, वही सत्य है, वही जीवन है, वही परम तत्व है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि जब इस सृष्टि में कुछ भी नहीं था, तब केवल सत्य था, एकमात्र वही परमात्मा था। उस सत्य ने, उस परमात्मा ने सृष्टि का समय आने पर एक आकार लिया। वही आकार भगवान सदाशिव हैं, वही परम पुरुष ईश्वर परमात्मा शिव शंभु और महेश्वर है। तदुपरांत उस आकार ने अपने भीतर से एक शक्ति उत्पन्न की। वही शक्ति अंबिका कही गई, वही शिवा है, वही प्रकृति है। उसे ही सर्वेश्वरी, त्रिदेव जननी, नित्या और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति की 8 भुजाएं हैं। कुछ समय उपरांत उन महेश्वर शिव और शक्ति ने विष्णु को उत्पन्न किया, जो शांत और सत्व गुण वाले थे। श्री विष्णु ने शिव को प्रणाम करके कहा कि स्वामी, मैं कौन हूं और मुझे क्या करना है। तो भगवान शिव बोले कि वत्स, तुम्हारा नाम विष्णु होगा और तुम भक्तों को सुख देने वाले होगे। भगवान शिव ने उन्हें वेदों का ज्ञान दिया और कहा कि तुम तप करो। भगवान शिव की आज्ञा से श्री हरि विष्णु ने दीर्घ काल तक कठोर तपस्या की। उस तप के कारण उनके शरीर के अंगों से जल धारा निकलने लगी, जो सर्वत्र व्याप्त हो गई। सर्वत्र जल ही जल हो गया। उस समय भगवान विष्णु के अतिरिक्त और कुछ नहीं था। वे जल के भीतर ही तप समाधि में लीन थे। उस समय भगवान शिव की इच्छा से श्री विष्णु की नाभि से एक नाल उत्पन्न हुआ। वह नाल धीरे धीरे बड़ा होता गया और उस नाल पर एक बहुत बड़ा कमल पुष्प खिला। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे तात, उसी नाभि कमल में से भगवान शिव ने मुझे उत्पन्न किया। उत्पन्न होने पर मैं विचार करने लगा
कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, मेरा कार्य क्या है और किसने मेरा निर्माण अर्थात उत्पन्न किया है। उस समय एक आकाशवाणी हुई। उस आकाशवाणी ने कहा, तप तप अर्थात तपस्या करो। आकाशवाणी सुनकर मैंने बहुत समय तक घोर तपस्या की। तब मेरे समक्ष चतुर्भुज भगवान विष्णु प्रकट हुए। उन्हें देखकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई। हम दोनों आपस में चर्चा करने लगे कि हमारे जन्मदाता कौन है। भगवान शिव की लीला से उस चर्चा के मध्य हम दोनों में कुछ विवाद छिड़ गया। उसी समय हम लोगों के बीच में एक बहुत बड़ा ज्योतिर्मय लिंग, जो अग्नि स्तंभ अर्थात आग के खंभे जैसा था, प्रकट हुआ। मैंने और भगवान विष्णु ने मिलकर उस स्तंभ अर्थात ज्योतिर्लिंग के दोनों छोर, यानी उस स्तंभ के आदि और अंत का पता लगाने का बहुत प्रयत्न किया कि ये कहां से शुरू है और कहां समाप्त है, परंतु हमें उसका कहीं भी ओर छोर नहीं मिला। जब हम दोनों थक गए तो हम दोनों उस ज्योतिर्लिंग के समक्ष हाथ जोड़कर नतमस्तक हो गए और उस ज्योतिर्लिंग की प्रार्थना करने लगे कि आप कौन हैं, प्रकट होकर हमें अपने वास्तविक स्वरूप का दर्शन दीजिए। उस समय उस ज्योतिर्लिंग में से पहले हमें ओम की ध्वनि सुनाई दी। तदुपरांत हमने उस ज्योतिर्लिंग में उमा सहित भगवान शिव के दर्शन किए। सारांश यह है शिव प्रेमी सज्जनों कि शिव ही मूल तत्व है, शिव ही परम आत्मा है। एक से अनेक होने की इच्छा से शिव ने पहले अपनी शक्ति को उत्पन्न किया। इसे यूं समझिए कि शिव नाम वाले उस मूल तत्व सत्य ने एक आकार लिया। वही आकार शिव की शक्ति अर्थात यह प्रकृति है। इस समस्त प्रकृति में शिव ही व्याप्त है। प्रलय के समय शिव की शक्ति, ये प्रकृति पुनः शिव में समाहित हो जाती है। एक से अनेक होने की शिव की इच्छा ही विभिन्न शरीरों में जीव आत्मा के रूप में व्याप्त है। जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश नाम के 5 तत्वों वाली यह प्रकृति ही शरीर है। और इस शरीर में, इस देह में रहने वाली जीव आत्मा ही शिव की इच्छा है। इसीलिए कहा जाता है कि आत्मा परमात्मा का स्वरूप है। परमात्मा शिव का अंश होने के कारण ही यह आत्मा न कभी जन्म लेती है न कभी मरती है। वह केवल देह अर्थात शरीर धारण करती रहती है। एक शरीर से निकलने के उपरांत अपनी कामना के अनुसार ही वह पुनः अपने लिए नए शरीर का चयन कर लेती है। और यह चक्र तब तक चलता रहता है, यह चलता रहेगा जब तक कि आत्मा परमात्मा में मिल जाने की दृढ़ कामना नहीं करती। परमात्मा में मिल जाने की दृढ़ कामना ही ईश्वर में, शिव में मन लगाना है। तो सज्जनों, भगवान सदाशिव भोलेनाथ को हृदय में धारण कर आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। श्री शिव महापुराण की रुद्र संहिता में वर्णित अगली कथा आप इस श्रृंखला की 9वीं कड़ी में सुन सकेंगे। हृदय से बोलिए जय श्री राम, हर हर महादेव।